नमस्कार दोस्तों। आकाश आनंद से मायावती ने जब सारी जिम्मेदारियां छीन ली तो लोगों को लगा कि अशोक सिद्धार्थ की वजह से आकाश पर एक्शन हुआ है। मायावती अपनी बहू और आकाश की पत्नी प्रज्ञा से भी नाराज दिखी। लेकिन दोस्तों, असली वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। आकाश से पद छीनने के बाद मायावती ने 3 मार्च को आकाश को बसपा से बाहर ही कर दिया, उन्हें अपरिपक्व और स्वार्थी बता दिया। दोस्तों, बीएसपी के सोर्स बताते हैं कि दरअसल मायावती के पास किसी का फोन आया था और जिस शख्स का वो फोन आया वो बीएसपी में ही है और इन दिनों मायावती जी के बेहद खास हैं। मायावती की उस शख्स से करीब 7 मिनट तक बातचीत होती रही। फोन रखते ही मायावती भयंकर गुस्से में थी और फिर उन्होंने किसी और को भी फोन किया और उसके कुछ देर के बाद आकाश को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। दरअसल मायावती को इस बात की जानकारी मिली थी दोस्तों कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिल करके एक नई पार्टी बनाने जा रहे थे, एक नया सियासी मोर्चा तैयार कर रहे थे। यही बात मायावती को नागवार गुजरी। इसीलिए सबसे पहले तो मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया और फिर आकाश को भी पार्टी से बाहर कर दिया। बीते कुछ समय से मायावती के फैसले बड़े अजीबोगरीब हैं दोस्तों। याद कीजिए, 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद अपरिपक्व हैं, लेकिन इस फैसले के ठीक 41 दिन के बाद उन्होंने फिर इस पद पर उनकी बहाली कर दी, यानी कि आकाश आनंद को दोबारा यही जिम्मेदारी दे दी। अब सवाल है कि क्या कोई सिर्फ 41 दिन में ही इतना मैच्योर हो सकता है? ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात पर आती हूँ। 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन के मौके पर मायावती के दूसरे भतीजे भी दिखे थे। तब लोगों को लगा कि क्या आकाश आनंद रिप्लेस हो सकते हैं? बहन जी के दूसरे भतीजे ईशान आनंद को जिम्मेदारी मिल जाएगी क्या? चलिए, ये एक सवाल है, इसका जवाब भी तलाशेंगे। लेकिन इधर क्या हो जाता है? पहले अशोक सिद्धार्थ और अब आकाश आनंद। 7 मिनट तक मायावती ने आखिर किससे बात की और क्या बात की, वो सबसे जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी तो यह है दोस्तों कि आकाश आनंद की बात को समझना, जो उन्होंने पद छीने जाने के बाद लिखा था। क्या लिखा था आकाश आनंद ने, वो सुनिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। बड़ी चुनौती, परीक्षा कठिन और लंबी, इन शब्दों के मायने क्या हैं? जो सोर्स बता रहे हैं कि आकाश एक नई पार्टी बनाने की कोशिश में थे, क्या ये उसी का संकेत है? दोस्तों, जब से आकाश आनंद पर एक्शन हुआ है तब से लोग आकाश का एक पुराना भाषण चला रहे हैं और उनका कहना है कि इसी वजह से आकाश की छुट्टी हो गई है। पहले आप वो बयान सुन लीजिए कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते। सुप्रीमो शब्द मायावती के लिए इजाद हुआ था दोस्तों। आजकल तो हर कोई सुप्रीमो लिख रहा है। मायावती जी के काम करने का तरीका ना सबसे अलग रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मायावती के फैसलों पर कोई सवाल उठाने लगे तो उसका हश्र क्या होता है, ये कोई पहला मामला नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को याद कर लीजिए, पुराने नेताओं के नाम लीजिए, आपको सब कुछ साफ समझ में आ जाएगा। दरअसल बीएसपी के संस्थापक कांशीराम जी के जमाने के जितने बसपाई रहे, चाहे वो बाबूलाल कुशवाहा हो, बाबूराम कुशवाहा हो, आर.के. चौधरी हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, आर.के. पटेल या फिर दीनानाथ भास्कर, कोई भी हो, इन सबको धीरे धीरे मायावती जी ने किनारे कर दिया। आजमगढ़ के नेता राजा राम तो बीएसपी के उत्तराधिकारी तक घोषित हो गए थे, लेकिन वो भी बसपा में नहीं रह पाए। कुल मिलाकर के दोस्तों, बीएसपी
मतलब मायावती, मायावती मतलब बीएसपी, और आकाश आनंद इधर अपने ससुर के साथ मिलकर के मायावती जी को ही चैलेंज करने के लिए लगे थे। एक सामान्य चर्चा ये रहती है दोस्तों कि सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा है कि मायावती टिकट के बदले पार्टी फंड में पैसे लेती हैं। आकाश इस कल्चर के खिलाफ थे। ये तमाम बड़ी वजहें आकाश आनंद की मुश्किलें बढ़ाती चली गई। दोस्तों आप सोच करके देखिए, जिस लड़की को आकाश के लिए मायावती ने पसंद किया हो, अशोक सिद्धार्थ को खुद मायावती ने फोन करके प्रज्ञा का हाथ आकाश के लिए मांगा हो, आज उस ही बहू से मायावती जी इतनी नाराज हैं। ये दिखाता है कि मायावती कब क्या फैसला कर लें ये उनके अलावा कोई और नहीं बता सकता। खबर यह भी है दोस्तों कि मायावती के पार्टी में अलग अलग गुट तैयार होने लगे थे और इन सबको आकाश से बड़ी उम्मीदें थी। मायावती ने एक झटके में फैसला लेकर अपने तेवर दिखा दिए हैं। दोस्तों मैंने मायावती को जितना देखा है, समझा है, मैं ये कह सकती हूँ कि मायावती सत्ता में ना आ पाए, पद ना मिले उन्हें, लेकिन वो अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करती। अपने फैसलों पर सवाल उठाने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करती। वो मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही, आज उनकी पहचान बीजेपी की बी टीम के तौर पर रह गई है। मायावती को सोचना होगा, बहुत सोचना होगा, वरना उनके लिए ऐसे फैसले आत्मघाती साबित हो सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।